SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा लेक्चर अहम लेक्चर है और लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक फ़ैसला दिया है दूसरी शादी इस्तगासे से मुतल्लिक, जिसमें मर्द हजरात के लिए गुड न्यूज़ है या उनके लिए उनको काफ़ी उसमें रिलीफ मिलता है उस फैसले के तहत, ख़ास तौर पे पोलीगेमी के इस्तगासा में, दूसरी शादी के इस्तगासा में। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। आज हम इसी फैसले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये मुकदमा क्या था और हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो क्या फ़ैसला है और वो क्या 3 अहम फाइंडिंग्स जो हैं लाहौर हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में दी हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारी SNA लॉ एसोसिएट की पाकिस्तान के 49 शहरों में सर्विसेज मौजूद हैं। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के शहर शामिल हैं, उसमें सूबा सिंध के शहर शामिल हैं, उसमें पंजाब के तकरीबन तमाम शहर शामिल हैं और मेन ऑफिस हमारा मुल्तान में है। सो आपका किसी भी शहर में कोई भी मसला हो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। स्पेशली फैमिली केसेस और प्रॉपर्टी के केसेस जो हैं वो हम डील करते हैं। और आपने अगर कोई मशवरा करना हो तो आप 1000 फ़ीस अदा करके मेरे WhatsApp नंबर 0333618101 पर जाकर मशवरा भी कर सकते हैं। एक बुनियादी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक वकील के लिए 3 बातें, एक कामयाब वकील के लिए 3 बातें इंतहाई ज़रूरी हैं। एक तो उसका काबिल होना, मेहनती होना, दूसरा उसका दिलेर होना, बहादुर होना ज़रूरी है, और तीसरा जो है कानून के इल्म उसको होना चाहिए, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ है। अगर वकील को कानून पे गिरफ्त नहीं है तो वो अच्छा वकील कभी भी नहीं हो सकता। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। बहादुर होना इसलिए ज़रूरी है कि वो कोई भी प्रेशर कबूल ना करे, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, किसी भी किस्म का वो प्रेशर जो है वो कबूल ना करे और वो प्रेशर को डील कर सकता हो। अच्छा जी, ये फ़ैसला जो है, ये केस है सिदरतुल मुंतहा बनाम एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट में ये केस था। ये मामला कुछ यूँ था कि सिदरतुल मुंतहा जो है ये पहली बीवी है, इसके शोहर ने बग़ैर इजाज़त दूसरी शादी कर ली थी। तो इसने जो इस्तगासा दायर किया उसमें इसने उस इस्तगासे में फ़रीक बना, एक तो शोहर को बना लिया मुल्ज़म के तौर पर फ़रीक, एक उसने दूसरी बीवी को फ़रीक बना लिया उसमें बतौर मुल्ज़म, दूसरा उसने जो निकाह के गवाहान थे, निकाह नामे में जो गवाहान लिखे हुए थे उन सबको फ़रीक बना लिया, तीसरा इसने निकाह खां और निकाह रजिस्ट्रार को भी फ़रीक बना लिया। तो जो इलाका मजिस्ट्रेट थे, जो फैमिली कोर्ट थी, उसने जब इस्तगासा एडमिट किया तो उसने सिर्फ शोहर के हद तक इस्तगासे को काबिल समाअत करार दिया और बाकी तमाम लोगों को उन्होंने इस केस में बरी कर दिया। उस आर्डर के ख़िलाफ़ इस खातून ने निगरानी दायर की सेशन कोर्ट में, वो निगरानी इसकी खारिज हुई। उस जजमेंट के ख़िलाफ़ ये हाई कोर्ट में गई कि और इसने ये मौक़िफ़ लिया कि ये जो लोग हैं, बाकी गवाहान और ये दूसरी बीवी और ये जो निकाह खां निकाह रजिस्ट्रार हैं, ये तमाम भी पोलीगेमी इस्तगासा के मुल्ज़म हैं और इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी सज़ा होनी चाहिए। उसमें उसने मौक़िफ़ ये लिया कि ये जो ऑफेंस है ये शोहर की हद तक बेशक है, लेकिन इसमें ये लोग जो हैं उसके जो उसने ऑफेंस किया है उसके मददगार हैं, और सेक्शन 109 के तहत जो मददगार होंगे किसी ऑफेंस में, 109 जो ज़ाब्ता फौजदारी का है, जो किसी ऑफेंस में मददगार होंगे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है।
तो लिहाजा वो भी जुर्म में शरीक होते हैं, तो लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस केस में जो हाई कोर्ट ने जो मुख्तलिफ फाइंडिंग्स दी हैं, वो 3 अहम फाइंडिंग्स दी हैं उन्होंने। एक तो उन्होंने करार दिया कि पहली बात तो यह कि जो दूसरी शादी है वो खिलाफ शरीयत नहीं है। शरीयत में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, अगर वो ज़रूरत अगर उसको है और वो शरई तौर पर डिज़र्व करता है तो 4 शादियाँ कर सकता है। शरीयत 4 शादियों की इजाज़त देती है। दूसरा, उन्होंने ये करार दिया कि दूसरी शादी करने से जो दूसरा निकाह बगैर इजाज़त अगर कोई शख्स दूसरी शादी करता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी तो यकीनन करता है, लेकिन उससे दूसरी शादी खिलाफ शरीयत करार नहीं पाती। दूसरा जो निकाह है वो शरई तौर पर दुरुस्त करार पाता है। और उन्होंने ये भी करार दिया कि सेक्शन 6 जो है पॉलीगेमी का, जिसमें दूसरी शादी करने को बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने को काबिल सज़ा करार दिया है, वो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि दूसरा निकाह रजिस्टर्ड नहीं होगा। सो एक तो अहम बात ये आ गई, क्योंकि अक्सर निकाह रजिस्ट्रार रात दूसरी शादी तो कर देते, निकाह तो बढ़ा देते थे, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करते थे। तो इसमें उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि दूसरा निकाह रजिस्टर्ड भी होगा। तीसरा, उन्होंने ये करार दिया कि सेक्शन जो 6 है उसके तहत सिर्फ शोहर जो है उसको मुल्ज़म करार दिया गया है। तो ये क्योंकि फैमिली एक्ट का सेक्शन है, इसलिए फैमिली मुकदमात पर ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ात डायरेक्टली जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। इसलिए 109 सेक्शन जो है ज़ाब्ता फौजदारी का वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और सिर्फ शोहर जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत। और बाकी जो उसकी बीवी है, दूसरी बीवी या जो निकाह के गवाहान हैं, निकाह रजिस्ट्रार है, निकाह का हैं, वो मुल्ज़म नहीं होंगे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी या नहीं की जा सकती। और उन्होंने ये फाइंडिंग दे के जो खातून थी, जो पहली बीवी थी, उसकी जो पिटिशन थी वो खारिज फरमाई है। तो इस तरह इस केस में जो अहम चीज़ें हैं मुख्तसर वो ये था, एक तो ये निकाह रजिस्टर्ड कराने का इख्तियार दे दिया हाई कोर्ट ने, और दूसरा निकाह जो रजिस्टर्ड होगा, और दूसरा उन्होंने सिर्फ शोहर की हद तक काबिल समाअत करार दिया इस्तगासे को, बाकी कोई मुल्ज़म नहीं होगा। और तीसरा उन्होंने करार दिया कि दूसरी शादी जो है खिलाफ शरीयत भी नहीं है। और ये हाई कोर्ट की रिसेंटली एक जजमेंट जो है आई है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना सिर्फ अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कानून से आगाही के लिए सादा अल्फाज में जो उनके राइट्स हैं उनके बारे में बता सकूँ, बल्कि जो लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं किसी भी पहलू से वो उनके बारे में बता सकूँ। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।